वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी मफाद की तकमील के लाहे अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की अमारात के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, UAE पाकिस्तान का काबिल एतमाद इत्तेहादी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात। जुडिशल कमीशन और इस्लाहात के हवाले से तबादला ख्याल। जजेस की तकर्री, अदलिया के एहतसाबी अमल और जजेस कमीशन पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, मालियाती डिवीजन की दरखास्त पर मुलाकात हुई। अदलिया की आज़ादी की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा, IMF वफ्द ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा, हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 7 दहाइयों में पाकिस्तानी कौम को बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहा। चैलेंजेस के बावजूद 1 साल में माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। पाकिस्तान में पानी और हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत है। मुल्क में कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब सरमायाकारी दरकार है। निजी शोबा काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मौके से इस्तेफादा करे। कौमी असम्बली और सेनेट अराकीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। बिल के मुताबिक अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाह विफाकी सेक्रेटरी के बराबर होंगी। अपोजिशन अराकीन ने कहा, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक बोले, लिख कर दे दें, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। सहाफियों से मुलाकात में मजीद कहा, खत को आईनी बेंच ने ही देखना है, वो फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का भी खत मिला। अटॉर्नी जनरल के जरिए सलाम का जवाब भिजवाया। पैगाम दिया है कि इनके खत का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी राबता किया, दोनों को मदऊ कर लिया। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब गिर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना एक मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। वकील ने कहा, रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बोले, रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं। नाउमीद नहीं हूँ, नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। किसी को भी पार्लियामेंट की इज्जत मजरूह करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तबाह हो गई। इंतजामिया और अदलिया रियासत के अहम सुतून हैं। ऐसे बयानात पार्लियामेंट पर हमला के मुतरादिफ हैं जो किसी को कबूल नहीं। पार्लियामेंट के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गज़ा में नस्ल कुशी की गई, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में मज़ीद कहा, आलमी अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। पुरानी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी ज़ेरे गौर आएंगे। आजकल जलाओ घेराव और तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत में जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा से मकालमे में कहा, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों ना किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई?
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम में 5 इंच तक बर्फ गिरी। मरी में भी आसमान से गिरते गालों ने मौसम हसीन कर दिया। शुगरान में 4, नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम में भी हर तरफ सफेदी बिछ गई। गलियात में अयूबिया, नथिया गली, खैरा गली में बर्फबारी। सयाहों के मजे दोबाला हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच की तरगीब देने वालों ने 4 साल एक धेले का काम नहीं किया। चोर डाकू का सबक देने वाले खैर खा नहीं हो सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। इनका काम जाती हमले करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, किसी के कहने पर अपनी जिंदगी खराब ना करें। तरक्की की राह पर निकलें तो टांगें खींचने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अराकीन की तैनाती। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए अराकीन के नाम तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत पूरी हो गई, बरतरफ करना चाहिए। वजीर आजम को 26 जनवरी को खत लिखा था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 5 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर दौरान समात अदालत पेश ना हो सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वजीर आला के खिलाफ एक नैब इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने विफाक से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई की सियासत सिर्फ गालम गलोच तक है। दहशतगर्दी की जंग में तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं। सूबाई हुकूमत अमन लाने में नाकाम हो चुकी है। पीटीआई का सिर्फ एक एजेंडा है, नौकरियां बेचो, ठेके बेचो, करप्शन करो और नोट बनाओ। गवर्नर कामरान टिसोरी ने सिंध जामियात तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, वाइस चांसलर माहिर तालीम होना लाजिम है। PhD के हामिल अफराद आलमी क़यादत, तहकीक और इंतजामी मामलात पर गहरी समझ रखते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी तालीमी मयार में पूरा नहीं उतरती। एतराज़ात पर नजरसानी की जाए। नॉन फाइलर पहली बार मकान खरीद सकेगा। टैक्स दहिंदा माँ बाप और बच्चों के लिए जायदाद खरीद सकेगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना में बिलाल अजहर गयानी की ब्रीफिंग। सैयद नवीद कमर ने कहा, टैक्स पर आवाम में बहुत खौफ पाया जाता है। चेयरमैन FBR बोले, किसी को खौफ खाने की जरूरत नहीं, मुल्क में अमन व अमान रहेगा। वजीर ममलकत खजाना अली परवेज ने कहा, खसारे पर काबू पाना है तो लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा। सैयद नवीद कमर बोले, FBR लोगों को डराए नहीं,